हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय। तो विजयनगर का जो किंगडम था वो किसने फाउंड किया था? तो ये हरिहर एंड बुक्का जो है सही हमारा उत्तर है, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336। कब? 1336 में। 1336 में। दिस डायनेस्टी इज नोन एज द संगम डायनेस्टी आफ्टर देयर फादर्स नेम। तो ये जो है विजयनगर एम्पायर को संगम डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इनके फादर के नाम पे, हरिहर बुक्का के फादर के नाम पे ये जो है नाम रखा गया संगम डायनेस्टी। ठीक है ना। तो हरिहर और बुक्का जो है वो क्या थे? मिनिस्टर्स थे। देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा धुंधला आ गया, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हरिहर और बुक्का थे उनके पिता के नाम पे उनका जो है संगम नाम पड़ा था और संगम वंश इसीलिए कहलाया। हरिहर और बुक्का दोनों लोग काम्पेली राज, ठीक है, काम्पेली राज के मंत्री थे। ठीक है, मिनिस्टर थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पेली पे जो है अटैक किया और उसको जीत लिया, तब हरिहर और बुक्का दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया था। इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। और बाद में क्या होता है कि जो साउथ का जो विद्रोह होता है उसको शांत करने के लिए इनको भेजा गया। तो उसके बाद वे जो है उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। तो फोर्सफुली वो मुस्लिम तो बन गए थे, लेकिन फिर से एक जो है उनके गुरु थे, उनका नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य के जो है कंपनी में आके वो फिर से जो है उन्होंने अपना धर्म स्वीकार कर लिया, जो हिंदू धर्म था उसमें वापस आ गए। विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने जो उनके जो गुरु थे, विद्यारण्य थे, तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार, क्या नाम था? सारण। तो सारण से उन्होंने शिक्षा ली थी और इस साम्राज्य को कुछ चार जो है, अगर हम डायनेस्टी, चार डायनेस्टी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है संगम डायनेस्टी। ठीक है, संगम डायनेस्टी 1336 से लेके 1485 तक। संगम डायनेस्टी 1336 टू 1485। सालुक डायनेस्टी 1485 टू 1505। फिर है तुलुक डायनेस्टी 1505 से 1570। ठीक है, 1505 से 1570 है तुलुक डायनेस्टी। और अराविडु वंश, ठीक है, अराविडु का टाइम है 1570 से 1650। एक बार फिर से देखिए, ये 30 सालों तक शासन किया जो है ये संगम जो आपका डायनेस्टी था, यानी विजयनगर साम्राज्य। तो इसमें चार डायनेस्टी को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। ठीक है, क्या है? संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। ठीक है, ये हमने देखा। और अगर हम देखें तो जो राजधानियां हैं संगम की जो है अनेगोंडी थी, अनेगोंडी संगम की थी। सालुव की थी विजयनगर और तुलुव की थी वेनुगोंडा। ठीक है, और अराविडु की थी चंद्रगिरी। तो ये जो है कैपिटल्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। किसने फाउंड किया था? हमने अभी जस्ट देखा, हरिहर एंड बुक्का ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यू city on the south bank of tributary river Krishna and undertook the rule to his new kingdom as the agent of the deity। कृष्णा नदी के किनारे पे, बैंक पे किसने जो है, साउदर्न बैंक पे किसने जो है एक नए नगर की स्थापना की। ठीक है, और वो जो नया नगर था उन्होंने उनको कहा कि वो डेटी, वो एक देवी का जो है उन्होंने प्रतिनिधित्व, दो शासन जो है एक देवी शासन करने के लिए दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के साउथ में ये समस्त भूमि उस देवता की है। ठीक है, ये कौन से इन्होंने कहा? हरिहर ने कहा। ठीक है, हरिहर ने कहा। हरिहर ने क्या कहा? हरिहर ने कृष्ण जो है नदी के सहायक नदी, एक जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, उसके साउदर्न जो है आपके साउदर्न तट पे, ठीक है, साउदर्न कोस्ट पे एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य के पर शासन करने का दायित्व लिया। ठीक है, एक देवता है, उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने नए राज्य पे शासन करने का जो है उनसे दायित्व लिया और उनका नाम था हरिहर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हरिहर फर्स्ट फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउदर्न बैंक, सेम वही है। और वो एजेंट ऑफ द डिटी थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिटी थे, उस देवता के नाम पे वो शासन वहां पे कर रहे थे। ठीक है ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ भाव संगम। ठीक है, तो वो जो है उनके भाव संगम के वो बड़े जो है पुत्र थे। And who was the founder of the Sangam dynasty? He built a fort on the west side of Karnataka. Bukka was the successor of the Harihara. तो हरिहरा के बाद बुक्का जो है उनके सक्सेसर थे। ठीक है, the lady poet who described the victorious expeditions
ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुरा विजयम। ठीक है, तो मधुरा विजयम में कौन सी लेडी थी जिन्होंने अपने जो है हस्बैंड, अपने पति का जो उनका एक्सपेडिशन था, ठीक है ना, अपने पति का विजय जो अभियान था उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो वो कौन थी? वो गंगा देवी थी, उनका नाम था गंगा देवी। ठीक है, सही उत्तर है गंगा देवी। तो देखिए, हरिहर सेंट 2 आर्मीज अंडर द लीडरशिप ऑफ, हरिहर क्या करते हैं कि मदुरई को जीतने के लिए, मदुरई एक्सपेडिशन के लिए 2 सेनाएं भेजते हैं। एक तो होती है कुमार सलभ के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, और दूसरी होती है कुमार कंपन के नेतृत्व में। ठीक है, एक कुमार कंपन और एक कुमार सलभ के नेतृत्व में होती है, और कॉन्कर करने के लिए, मदुरई को कॉन्कर करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, अब होता है कुमार कंपन जो है वो अडयार ने मदुरा को जीत कर उसे विजयनगर में शामिल कर दिया होता है। ठीक है, कुमार कंपन क्या करते हैं? मदुरा को जीतकर उसको विजयनगर में शामिल कर देते हैं। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ, और उसके बाद फिर उनकी पत्नी जो गंगा देवी होती है वो अपने अपने हस्बैंड के एक्सपेडिशन जो विक्ट्री जो होती है उनकी, उसके जो है संबंध में एक ग्रंथ लिखती हैं, और जिनका नाम होता है मधुरा विजयम। ठीक है, मधुरा विजयम में उन्होंने पूरा सब कुछ वर्णन किया होता है। कुमार कंपन जो है बुक्का राय प्रथम का पुत्र है। कुमार कंपन कौन है? बुक्का राय जो है प्रथम का जो है क्या है? पुत्र है। ठीक है, तो कुमार कंपन, गंगा देवी जो है वाइफ होती है कुमार कंपन की, उन्हीं के लिए जो है वो क्रॉनिकल, विक्टोरियस क्रॉनिकल लिखती हैं, जिसका नाम होता है मधुरा विजयम। ठीक है, तो जो कुमार कंपन होते हैं वो बुक्का राय का प्रथम पुत्र होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूंगी। आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमनीज। ठीक है, तो बहमनी से गोवा किसने जीत लिया, उनका नाम हमें बताना है। तो बहमनी से जिन्होंने जो गोवा जीता वो हरिहरा सेकंड थे। ठीक है, हरिहरा सेकंड ने बहमनी लोगों से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, तो ये हो गया सही उत्तर, हरिहरा सेकंड। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ द बुक्का, ठीक है, बुक्का की मृत्यु के बाद, बुक्का की डेथ के बाद 1377 एडी में उनके सन जो होते हैं हरिहरा सेकंड, तो हरिहर फर्स्ट जो होते हैं वो पहले राजा होते हैं, है ना, उसके बाद फिर बुक्का उनके सक्सेसर होते हैं, और बुक्का के जो पुत्र होते हैं उनका नाम होता है हरिहर सेकंड। ठीक है, तो उनका जो टाइम होता है 1377 से लेके 1404 तक होता है। वो थ्रोन पे आते हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ द महाराजा धीराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा धीराज किसने टाइटल ली थी? तो हरिहर सेकंड ने महाराजा धीराज की टाइटल लिया था। एंड कॉन्कर्ड द रीजन ऑफ द कनारा, मैसूर, कांची और त्रिचुरापल्ली। ठीक है ना, तो कनारा, मैसूर, कांची और त्रिचुरापल्ली को वो क्या करते हैं? अनेक्स कर लेते हैं और वहां से टैक्स वसूल करते हैं। ठीक है, श्रीलंका के शासक से टैक्स भी वसूल करते हैं। ही क्लैश्ड विद बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम से भी उनका क्लैश होता है। और 1377 एडी में सुल्तान मुजहिद इन्वेडेड द किंगडम बट डिड नॉट सक्सीड। तो एक सुल्तान होते हैं मुजहिद, वो जो है किंगडम को इन्वेड भी करते हैं लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं होते। उनके मेजर अचीवमेंट्स देख लेते हैं। हरिहरा सेकंड की क्या था? वॉज विनिंग द वेलगाम एंड गोवा फ्रॉम बहमनी। तो बहमनियों से जो है वो गोवा और बेलगाम दोनों को जो है जीत लेते हैं। ठीक है, हरिहरा सेकंड। ही वॉज द डिवोटी ऑफ द विरूपाक्षा फ्रॉम द लॉर्ड शिवा। ठीक है ना, जो ये क्या होते हैं? वो डिवोटी होते हैं, वो जो है भक्त होते हैं विरूपाक्ष के, जो एक फॉर्म है ना, एक फॉर्म है किसका? लॉर्ड शिवा का। तो ये भी आ सकता है कि विरूपाक्षा किसका फॉर्म है? तो लॉर्ड शिवा का है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कंसीडर करना है नरसिंह सुलभ। नरसिंह सुलभ एंडेड द संगम डायनेस्टी एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड द सुलभ डायनेस्टी। ठीक है, तो जो नरसिंह सुलभ होते हैं वो संगम वंश के का अंत कर देते हैं, और जो है वो क्या करता है? उन्होंने जो सिंहासन है वो छीन कर सुलभ वंश का आरंभ कर दिया। ये फर्स्ट है हमारा। सेकेंड हमारा है वीर नरसिंह। ठीक है ना, वीर नरसिंह डिपोज द लास्ट सुलभ रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। वीर नरसिंह क्या करते हैं? अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर खुद ही सिंहासन ले लेते हैं। नेक्स्ट है वीर नरसिंह वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय। तो वीर नरसिंह जो है वो अपने जो छोटे भाई कृष्णदेव राय जो है उनके सक्सेसर हो जाते हैं। कृष्णदेव राय वॉज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। ठीक है, तो जो कृष्णदेव राय हैं वो सक्सीड होते हैं अपने ब्रदर अच्युतदेव राय के बाद। ठीक है, देखिए हमारा कौन सा है? 1 2 3 4 सारा सही है। ठीक है, तो ये सारा सही है। देखिए, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चंद्रगिरी नरसिंहा सुलभ डी थ्रोन। देखिए क्या होता है कि चंद्रगिरी के जो वो जो है आपके फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, उनका नाम होता है
नरसिंह सुलभ, उन्होंने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड, ठीक है, विरूपाक्ष सेकंड को जो है क्या करते हैं, वो गद्दी से उतार देते हैं 1400 जो है 86 में, ठीक है, 1486 में वो गद्दी से उतार देते हैं और वो जो है लास्ट रूलर होते हैं संगम डायनेस्टी एंड एक्वायर द थ्रोन। तो विरूपाक्ष को जो है, विरूपाक्ष सेकंड को वो गद्दी से उतार कर नरसिंह सुलभ जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं। वो इस्टेब्लिश करते हैं एक नई डायनेस्टी जिसका नाम होता है सुलभ डायनेस्टी और 6 साल तक के लिए वो रूल करते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वीर नरसिंह ने नरसिंह सुलभ के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह व सालु वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि इम्माड़ी नरसिंह को, वो जो है इम्माड़ी नरसिंह को द लास्ट रूलर ऑफ सुलभ डायनेस्टी एंड सन ऑफ द नरसिंह सुलभ, वो डिथ्रोन्ड बाय द वीर नरसिंह जो है इम्माड़ी नरसिंह को जो है गद्दी से उतारकर वो खुद राजा बन जाते हैं। वीर नरसिंह एस्टैब्लिश्ड तुलुक डायनेस्टी। तो वीर नरसिंह क्या करते हैं, तुलुक डायनेस्टी, सुलभ हो गया, अब तुलुक डायनेस्टी आ जाती है। आफ्टर वीर नरसिंह हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय गद्दी पे आते हैं और वो जो है उसके बाद अच्युत राय आते हैं। अच्युत राय रूल्ड फ्रॉम 1529 टू 1542। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये हो गया हमारा करेक्ट सारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, with whom the king of विजयनगरा कृष्णदेव राय fought the battle of गोलकुंडा। किसके जो है साथ गोलकुंडा का जो है बैटल लड़ा था कृष्णदेव राय ने। तो सही उत्तर है कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह के साथ जो है उन्होंने जो है बैटल फॉट किया था, ठीक है। देखिए बैटल ऑफ गोलकुंडा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ गोलकुंडा वाज फॉट बिटवीन द किंग ऑफ विजयनगरा कृष्णदेव राय और जो है सुल्तान ऑफ गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। तो गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय, दोनों ने जो है वो बीच गोलकुंडा का बैटल होता है। सुल्तान कुली कुतुब शाह फाउंडेड द कुतुब शाही डायनेस्टी ऑफ इन गोलकुंडा। तो कुतुब शाही जो डायनेस्टी होती है वो कुतुब शाह ने ही जो है वो फाउंड की होती है। कुतुब शाह कुली कुतुब शाह एक्सटेंडेड हिज रूल बाय कैंपेनिंग फोर्ट्स एट वारंगल। वारंगल का कोर्ट जो है वो कैंपेन कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, हाँ देखिए वारंगल की जो है कोर्ट के कैप्चर करने के बाद कोंडावीडू during Warangal or Kondavedu during the period of the Krishnadev Rai was busy fighting with the rulers of Orissa. Kuli's campaign against the Krishnadev Rai continued but finally he was defeated by him. तो वो जो कुली कुतुब शाह होता है वो बार बार आक्रमण करता रहे लेकिन फाइनली कृष्णदेव राय से वो पराजित होता है। ये जो है पूरा है आपका गोलकुंडा का बैटल। Who were the अष्ट दिग्गज, ठीक है, अष्ट दिग्गज कौन होते हैं, देखिए अष्ट प्रधान एक जगह आएगा, ध्यान रखिएगा अष्ट दिग्गज नाम। तो अष्ट दिग्गज जो कौन होते हैं वो क्या होते हैं, ये किसके, कृष्णदेव राय के कोर्ट में होते हैं। तो 8 जो है ये तेलुगु कवि होते हैं, क्या होते हैं, 8 तेलुगु पोएट्स होते हैं अष्ट दिग्गज, ठीक है। द गवर्नर ऑफ कृष्णदेव राय, गवर्नेंस ऑफ कृष्णदेव राय इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द तेलुगु लिटरेचर। तो कृष्णदेव राय का जो टाइम होता है वो लिटरेचर के लिए जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है। The अष्टदिग्गज were the 8 great poets and scholars of Telugu in the court of the Vijayanagara, ठीक है। तेलुगु लिटरेचर reached its peak during the reign of the कृष्णदेव राय, अपने पीक पे पहुंच जाती है। He assumed the title of the आंध्र भोज। तो इम्पोर्टेंट है, कृष्णदेव राय एक टाइटल भी लेते हैं जिसका नाम कौन सा टाइटल लेते हैं, आंध्र भोज, ठीक है। पेडना was ranked as the first and foremost ऑफ द अष्ट दिग्गजा। जो पेडना होते हैं वो पहले बहुत ही अच्छे जो है आपके पोएट होते हैं, वो अष्ट दिग्गज में प्रथम होते हैं। एंड हैड मास्टरी ओवर द 2 लैंग्वेज। तो पेडना की मास्टरी 2 लैंग्वेज में होती है, तेलुगु में और संस्कृत में। किसमें, तेलुगु और संस्कृत में। और उनके पास और भी जो पोएट्स होते हैं और राइटर्स होते हैं। ही ऑथर्ड, जो पेडना होते हैं वो क्या, अमुक्त मालद्य, ठीक है, अमुक्त मालद्य। तो अलमुक्त मालद ये पेडना की ही रचना है, ठीक है। अमुक्त मालद ये पेडना की रचना है, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 5 टॉप तेलुगु एपिक्स। कृष्णदेवराया हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। आर्ट में उनका बहुत ही ज्यादा और निर्माण में उनका बहुत ही जो है कृष्णदेवराय का बहुत ही जो है ध्यान रहता है। ही इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नागलपुर सिटी। तो अगर नागलपुर सिटी को देखें तो उन्होंने ही नागलपुर सिटी बनवाया है। द पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पायस विजिटेड विजयनगर।
पोर्चुगीज जो ट्रेवलर होते हैं उनका नाम होता है डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस, वो जो है विजयनगर जो है आते हैं और किसके, कृष्णदेव राय के पीरियड में आते हैं, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्चुगीज जो ट्रेवलर होते हैं डोमिंगो पायस, वो विजयनगर के टाइम पे, विजयनगर राज्य में जो कृष्णदेव राय के समय में आते हैं। बाबर mentioned Krishnadev Raya as the most powerful among all the rulers of India in his autobiography। तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी, जो आत्मकथा होती है, उसमें बाबर ने मेंशन किया हुआ है कि जो महानतम राजा है भारत के, उसमें से कृष्णदेव राय एक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हु अमंग दीज नोन एज द अर्ध आंध्र भोज। तो आंध्र भोज किसको कहते हैं, अभी हमने जस्ट देखा था, आंध्र भोज जो है कहते हैं कृष्णदेव राय का, जो है उन्होंने टाइटल ली थी आंध्र भोज की, ठीक है। ये हमारा हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द अष्टदिग्गज वर एसोसिएटेड विद हुम, ठीक है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो ये आपका है कृष्णदेव राय, ठीक है। अष्टदिग्गज पोएट्स थे, राइटर्स थे, हमने देख लिया था। द रूलिंग पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वाज गोल्डन एज ऑफ विच लिटरेचर। तो ये तेलुगु लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड था। कौन सा, कृष्णदेव राय का जो गोल्डन एज था वो तेलुगु लिटरेचर के लिए था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच सिटी वॉज फाउंडेड बाई कृष्णदेव राय। तो उन्होंने नागालापुर, ठीक है, नागालापुर की सिटी जो है फाउंड की थी, ठीक है। कृष्णदेवराया, श्री कृष्णदेवराया वॉज द ग्रेट बिल्डर। और द हजारा राम टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, द विठल स्वामी टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं ये, हजारा रामा टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल एट द कैपिटल सिटी, इट एट्रीब्यूटेड टू हिम। तो ये सारी जो टेम्पल्स थे उन्होंने ही बनवाया था, कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। कौन सी, हजारा रामा टेम्पल और विठल टेम्पल, ठीक है। ही बिल्ड अ न्यू सिटी कॉल्ड द नागालापुरम, ठीक है, नागालापुरम एक नई सिटी उन्होंने बना दी थी इन द ऑनर ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के जो है ऑनर में उन्होंने ये बनवाया था। नेक्स्ट हमारा है द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में ही हजारा टेम्पल बना था, ठीक है, ये हो गया। देखिए फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय। अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किसके टाइम पे, तो इंपॉर्टेंट है, डोमिंगो पायस जो है वो आए थे कृष्णदेव राय के टाइम पे। और अगर अब्दुल रज्जाक की बात करें तो अब्दुल रज्जाक देवराया सेकेंड के टाइम पे आए थे, किसके, देवराया सेकेंड के टाइम पे आए थे। पर्सियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगरा ड्यूरिंग द रेन ऑफ द, किसके, क्या है आपके, देवराय सेकेंड, ठीक है ना। उनका टाइम था 1422 से लेके 1446 तक। देवराय सेकेंड बिलोंग टू द संगम डायनेस्टी, वो संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रीजन पर्सियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया। तो रीजन नहीं, रेन है, किसके समय पे वो आए थे, तो देखिए देवराय सेकेंड के टाइम पे आए थे। कौन आया था, अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड के टाइम पे आए थे, अभी हमने डिस्कस भी किया इस चीज को। नेक्स्ट हमारा हु वाज द निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कौन था, ये इटालियन जो है ट्रेवलर थे हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर। निकोलो कॉन्टी इटालियन ट्रेवलर थे। देखिए निकोलो कॉन्टी वाज एन इटालियन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द देवराया फर्स्ट, ठीक है। तो देवराया फर्स्ट के टाइम पे के समय में निकोलो कॉन्टी आया था। और वो क्या था कि ही विजिटेड स्टेट ऑफ द कैम्बे इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विजयनगर नाउ इन हम्पी। तो ये जो है कैम्बे और विजयनगर को में आया था, वो उस टाइम ट्रेवल करके वो गया। तो निकोलो कॉन्टी जो है इटालियन ट्रेवलर था, विजयनगर एम्पायर में आया था। और अब्दुल रज्जाक के टाइम पे कौन आया, अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड के टाइम पे आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड के, निकोलो कॉन्टी आया था किसके समय में, देवराय फर्स्ट के टाइम पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो हमने एकदम डोमिंगो पायस किसके जो है आपके कृष्णदेवराय के टाइम पे, अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के टाइम पे, और निकोलो कॉन्टी देवराय फर्स्ट के टाइम पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन। तो कौन फेमस था तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए, देखिए ऑप्शन जो हमारा है वो है कंबन, कुट्टन, नन्या और टिक्कन। तो देखिए इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, 3 और 4, नन्या और टिक्कन। नन्या और टिक्कन जो है ये दोनों लोग जो है तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही फेमस है। देखिए नन्या, टिक्कन एंड येरा प्रगांडा, ठीक है, येरा प्रगांडा ऑल्सो नोन एज द कवि त्रियम, ठीक है, त्रियम, कवि त्रियम बोलते थे किसको, नन्या, टिक्कन एंड येरा प्रगांडा,
येरा प्रगंडा, ठीक है। ये जो नाम बहुत थोड़ा सा अजीब है, आई एम वेरी सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है इसमें, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो नन्या टेक्कन और येरा प्रगंडा जो हैं वो क्या थी, कवि ट्रायम थे, ठीक है। मतलब 3 लोगों का एक वो था, 3 कवि एक साथ थे, ठीक है। मीन्स क्या था, ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स, ठीक है। ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स, 3 लोग थे ये कवि, और द 3 ग्रेट पोएट्स, 3 ग्रेट पोएट्स। दिस ट्रिनिटी ट्रांसलेटेड महाभारत फ्रॉम संस्कृत इनटू द तेलुगु। तो इन जो 3 ट्रिनिटी जो होती है इन लोगों ने, तीनों लोग की, उन्होंने महाभारत को तेलुगु में जो है ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। और ये कब था, ये 11 से 14 सेंचुरी के टाइम में था, ठीक है। Siana, the famous commentator of Vedic text, was patronized by, ठीक है। तो सियान जो थे वो फेमस कमेंट्रेटर थे वैदिक टेक्स्ट के, वो किसके समय में थे, तो ये विजयनगर रूलर्स के समय में थे, ठीक है। तो सियाना was the great commentator of on Vedas. The 2 brothers Harihar and Bukka laid the foundation of the Vijayanagara, which was on the south bank of the Tungabhadra. तो विजयनगर कहाँ पे था, साउथ बैंक, तुंगभद्रा रिवर के साउथ बैंक में था, ठीक है। तो कहाँ पे था, अनिगुंडी फोर्ट के आसपास था ये। दे वर ऑल्सो नोन एज द संगम ब्रदर्स, तो उनको संगम ब्रदर भी कहा जाता है। इट इज सेड दैट एज माधव विद्यारण्य एंड हिज ब्रदर सान्य वर द इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ दिस एम्पायर। तो देखिए जो 2 जो है ब्राह्मण्स थे, माधव विद्यारण्य और उनके भाई सान्य, ये लोग जो है इंस्पिरेशन थे जो है विजयनगर एम्पायर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, सान्या द फेमस कमेंटेटर ऑन वैदिक टेक्स्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रीजन। तो किसके समय पे फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन, किसके समय पे, तो ये आपका है विजयनगर किंगडम्स के, ठीक है। उनके भाई भी थे, क्या नाम था उनका, अभी हमने देखा है 2 भाई थे, उन्हीं के जो है वो गुरु थे, हरिहर और बुक्का के, ठीक है ना। वो दोनों लोग के इंस्पिरेशन से विजयनगर एम्पायर बना। हु वॉज इंथ्रोन्ड 500 years ago, तो कृष्णदेवराय हैं। कृष्णदेवराय वॉज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। उनका समय जो था वो था 1509 से लेके 1529 AD। हरिहर और बुक्का जो है वो फाउंडेशन को ले किया था उन्होंने। कुलोतुंग फर्स्ट वॉज द नेम ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी रूलर। राजेंद्र सेकेंड हु वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चोला एम्पर राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। तो राजेंद्र फर्स्ट के जो है ग्रैंड सन थे राजेंद्र सेकेंड वो थे। और अगर कुलोतुंग की बात करें तो कुलोतुंग चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। नेक्स्ट है द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565। 1565 में जो फेमस बैटल थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो फेमस बैटल आपकी तालीकोंडा, बैटल ऑफ तालीकोंडा में हुई थी, ठीक है। देखिए बैटल ऑफ तालीकोंडा 26 जनवरी 1565, कब, 26 जनवरी 1565 में कहाँ पे हुई थी, ये बैटल हुई थी विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सुल्तान्स के बीच में, ठीक है। तालीकोंडा का जो बैटल था विजयनगर एम्पायर और जो डेक्कन के सुल्तान थे उनके बीच में हुआ था। रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द विजयनगर एंड एंडेड इन वीकनिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एम्पायर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साउदर्न इंडिया बिफोर द मराठा एम्पायर, ठीक है। तो एक ग्रेटेस्ट इंडियन एम्पायर था वो जो है विजयनगर एम्पायर वो डिफीट हो जाता है, ठीक है ना। तालीकोंडा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ कर्नाटका नियर बीजापुर सिटी। तालीकोंडा जो है वो कर्नाटक के पास बीजापुर सिटी में है और इसी में जो है क्या होता है कि विजयनगर एम्पायर का डिफीट हो जाता है और डेक्कन जो सल्तनत होता है वो विजयी हो जाते हैं। बैटल ऑफ तालीकोंडा वाज फॉट बिटवीन विजयनगर एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर एंड अहमदनगर एंड गोलकुंडा। तो विजयनगर अकेले थे और इनकी कंबाइंड फोर्सेस थी, किसकी, बीजापुर की, अहमदनगर की और गोलकुंडा की। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की कंबाइंड फोर्सेस से लड़ाई हुई। बैटल ऑफ तालीकोंडा फॉट 1526 में, ठीक है, 1565 में, 1565 में बैटल ऑफ तालीकोंडा हुई थी, ठीक है, 1565 में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन राजा वोडियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जब वोडियार ने अपना जो है किंगडम मैसूर में जो है स्टैब्लिश किया था तो विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था, शासक थे वेंकट सेकेंड, ठीक है, वेंकट सेकेंड थे उस टाइम। देखिए तिरुमाला द ब्रदर ऑफ द रामा राया, ठीक है, रामा राय के ब्रदर थे तिरुमाला। उनको डिथ्रोन कर दिया गया था, किसने, सदाशिव राय ने, एंड कैप्चर कर लिया था 1570 में। दस द रूल ऑफ द अरावेडु डायनेस्टी स्टार्टेड। तो अरावेडु डायनेस्टी स्टार्ट होती है जो लास्ट डायनेस्टी होती है। आफ्टर द तिरुमाला हिज एल्डेस्ट सन श्री रंगा फर्स्ट बिकेम द किंग।
तो तिरुमाला के बाद श्रीरंगा जो है उनके जो है किंग होते हैं, और वेंकट सेकेंड बिकेम द किंग आफ्टर द रंगा फर्स्ट, हु मेड चंद्रगिरी एज हिज कैपिटल, चंद्रगिरी को अपना कैपिटल बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही वॉज वन अमंग द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द विजयनगरा, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द किंग वोडियार। तो वोडियार के जो है वो क्या होते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं। तो ये कौन होता है, ये वेंकट सेकेंड होता है जो वोडियार के कंटेम्प्रेरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो लैंड रेवेन्यू जो है वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक था विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। देखते हैं, देखिए विजयनगर किंग एंजॉयड अ ह्यूज इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ लैंड रेवेन्यू, बहुत सारा इनकम उनको मिलता है, जैसे वेल्थ टैक्स है, जो है ट्रेड टैक्स है, कॉमर्शियल टैक्स है, टैक्स ऑन इंडस्ट्री है, सोशल एंड कम्युनिटी टैक्स है, फाइन चार्ज ऑन क्राइम्स है, ठीक है। तो ये सारे जो है उनको टैक्सेस मिलते थे, और मेन जो सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स फॉर द विजयनगर एम्पायर एंड विच वाज फिक्स्ड आफ्टर लैंड एंड मेजर्ड एंड कैटेगराइज्ड। तो लैंड जो है फिक्स्ड, जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था वो फिक्स हुआ करता था, ठीक है ना। इनकम जो है उनकी उसकी और रेवेन्यू को, लैंड को पहले क्या मेजर करते थे, उसको जो है नापते थे, उसको कैटेगरी में डिवाइड करते थे, उसके बाद जो है उसका जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया जाता था, ठीक है। इट वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, 1/6 भाग जो है प्रोडक्शन का था, 1/6 पार्ट जो है प्रोडक्शन का था। द टैक्स मेनली शीथ जो टैक्स था, इसका नाम था शीथ, ठीक है, वॉज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम, यही मेन सोर्स था इनकम का। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज नोन एज द अथावाना, ठीक है, अथावाना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। तो याद रखिएगा विजयनगर एम्पायर में अथावाना क्या था, तो अथावाना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, और शीथ जो था वो टैक्स था, शीथ टैक्स था, और अथावाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवराय, द रूलर ऑफ विजयनगर कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो हमें कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर एम्पायर के बारे में समझना है। देखिए टैक्स रेट ऑन द लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्स, तो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। तो ये हमारा हो गया। और देखिए लैंड रेवेन्यू वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये बिल्कुल सही है। लैंड रेवेन्यू वाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। पहला वेटलैंड, ड्राई लैंड और ऑर्किड्स और वुड, तो इसमें जो है डिवाइडेड था और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे लगता था। द टैक्स रेट वरीड डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड, क्रॉप, सॉयल, मेथड ऑफ इरिगेशन, तो इन सब चीज़ पर डिपेंड करता था। तो ये हमारा जो है सही हो जाता है। और प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप हैड पे इंडस्ट्रियल टैक्स, तो वर्कशॉप्स जो होते थे, जो प्राइवेट ओनर्स होते थे वो इंडस्ट्रियल टैक्स पे करते थे, तो दूसरा भी सही है। रुइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर, तो हम्पी जो है, हम्पी की रुइंस जो है विजयनगर की ओल्ड कैपिटल जो है, ठीक है। द रुइंस ऑफ हम्पी सिचुएटेड इन द नॉर्थ कर्नाटका रिप्रेजेंट द एंशियंट capital of Vijayanagar Empire. The Virupaksha temple located in Hampi was built during the Vijayanagar period and Hampi is UNESCO World Heritage Site. तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है which ruler of Vijayanagara had sent his ambassador to Emperor of China, तो किसने भेजा था, तो देखिए किसने भेजा था अपना एम्परर चाइना के, तो ये बुक्का फर्स्ट जो थे, ठीक है, बुक्का फर्स्ट ने जो है अपना एम्बेसडर भेजा था एम्परर ऑफ चाइना के पास, ठीक है। तो देखिए विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द हरिहर एंड बुक्का, 1336 में फाउंड किया गया था। विजयनगरा अ सेज ऑफ स्यान, अ कमेंट्रेटर ऑफ वेदास वेयर द इंस्पिरेशन, देखिए विद्यारण्य और जो उनके भाई थे सान्य, वो जो है कमेंट्रेटर थे, जो है दो ब्राह्मण थे, और उनकी ही इंस्पिरेशनल सोर्स पे एक एम्पायर खड़ा किया गया जो विजयनगर एम्पायर था, और खड़ा किया हरिहर और बुक्का ने। देयर वर 4 डायनेस्टीज, कौन कौन सी थी, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविदु, तो ये 4 डायनेस्टी थी। बुक्का फर्स्ट का जो टाइम था 1356 से लेकर 1377 तक का था। किंग ऑफ संगम डायनेस्टी एंड सेंट, ये जो है बुक्का फर्स्ट जो है अपना एक मिशन भेजा था इन्होंने एम्परर ऑफ चाइना के पास 1374 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेयर इज द फेमस विजया विठल टेम्पल हैविंग 56 कार्व्ड पिलर्स एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड, जो विठल टेम्पल है, विजया विठल टेम्पल है जिसमें 56 पिलर्स हैं और उसमें म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं, वो कहाँ पे, वो हम्पी में है, ठीक है। हम्पी विजयनगर की ओल्ड जो है कैपिटल थी। तो विठल टेम्पल बिल्ट बाय द किंग ऑफ द तुलुभ डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, तुलुभ डायनेस्टी। तो विजयनगर में भी 4 डायनेस्टीज थी, उसमें से तुलुभ डायनेस्टी ने विठल टेम्पल बनवाया था, ठीक है। कृष्णदेवराय
जो कृष्णदेव राय थे उनके टाइम पे बना था। वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ द विट्ठल टेम्पल आर द म्यूजिकल पिलर्स। ठीक है, म्यूजिकल पिलर्स जो है नोटेबल जो है इसमें टेम्पल में। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन हम्पी। तो ये टेम्पल कहाँ पे है? ये हम्पी में सिचुएटेड है। हम्पी वॉज द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो हम्पी क्या था? एंशियंट कैपिटल था विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, तो ये जो है आपका विजयनगर एम्पायर था। और नेक्स्ट हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसी में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।